आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रानी और वीर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सूरज आ जाता है। वीर सूरज को देख के चुप जाता है। सूरज रानी से बोलता है कि मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है, तो आप मेरे साथ चलिए। रानी उसके साथ वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी सा वीर और रानी के फूफा जी वहाँ पे पूजा अर्चना करने लग जाते हैं और वहाँ पे पूजा करने लग जाते हैं। वहाँ पे रानी मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे विजया भी रहती है। वो रानी से बोलती है कि मुझे कृष्ण जी को लेने जाना है, मैंने उनको वहाँ पे अंदर रख दिए थे, तो मैं उन्हें लेके आती हूँ। रानी बोलती है कि आप रुक जाइए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। विजया मना करती है कि तुम यहीं पे सूरज के साथ रुको, मैं लेके आती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उनकी पूजा हो गई होती है। विजया उनके घर जैसे ही घुसने वाली होती है, तभी रानी पीछे से आवाज़ देती है और उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पे सूरज छिप जाता है और रानी विजया बोलती है कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों दी। रानी बोलती है कि मैं भी आपके साथ यहाँ पे आऊँगी, मुझे भी देखना है कि कृष्ण जी कैसे लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि विजया कृष्ण जी को देख के बोलती है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पे रखा था, अब मैं ही तुम्हें यहाँ से ले जा रही हूँ, क्योंकि यह सब सूरज की इच्छा है और मैं उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी वहाँ पे पूजा करने लग जाती है और वो सब वहाँ पे ही खड़े रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी पूजा की तैयारी कर रही होती है। वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ सूरज रानी की साड़ी को हाथ लगाता है और उठा लेता है और उसे सूंघने लग जाता है। तभी वहाँ पे खड़े हुए वीर जो पीछे से सब कुछ देख रहा है, उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपने आप को वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता। रानी पीछे से देख लेती है कि सूरज क्या हरकतें कर रहा है, तो वो उसे किसी भी बहाने से साड़ी छीन लेती है। फिर थोड़े समय बाद रानी उसके आंखों में कुछ डाल देती है, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। तभी वहाँ पे खड़ी रानी से बोलती है कि देखो, रानी सब संभाल सकती है, इसलिए तुम चिंता बिल्कुल मत करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि चंपा वहाँ पे जा चुकी है। वो बोलती है कि अब मुझे उस विजया ने घर से निकाल दिया है, तो अब जो भी करना होगा हमारे लिए आपको ही करना होगा। जय बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। चंपा बोलती है कि मैंने आप पे बहुत एहसान किया, अब आपका समय आ गया मेरे पे एहसान करने का। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रानी और विजया सब आरती कर रहे होते हैं। रानी को एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि कृष्ण जी अंधेरे में पैदा हुए थे, क्यों ना हम अंधेरा कर दें। रानी इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि राजमाता और वीर सभी वहाँ पे पूजा करने के लिए आ जाए। तभी वहाँ रानी वहाँ पे अंधेरा कर देती है और सभी पूजा करने के लिए आ जाते हैं। एक एक करके सभी वहाँ पे पूजा में हाथ लगाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर बोलता है कि आप यहाँ से जाइए, मैं रानी को लेके ही आऊँगा। रानी साहब बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे गुस्से में कुछ कर दिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। वीर उनकी नहीं सुनता और वहीं पे रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी और विजया किचन में होते हैं। विजया बोलती है कि घी कहाँ पे रखा है। रानी गलती से बोल देती है कि ऊपर रखा है। विजया पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। रानी बोलती है कि आप पागल हो गए क्या, आपको मैंने बताया तो था, हर साल मैं चंदा लेने यहाँ पे आती हूँ, तो मुझे सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सूरज बाहर फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है और विजय वहाँ पे बात कर रहा होता है। वीर भी वहीं पे खड़ा होता है। वीर वो सब देख रहा होता है और वीर को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है विजया रानी से बोलती है कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो तुम क्यों ना उसे पढ़ाने लग जाओ। रानी बोलती है कि ये अच्छा आइडिया है, मैं उसे पढ़ा दूंगी। और वो मन ही मन में सोच रही होती है कि हो ना हो इसी से हमारे घर की वापसी होगी। मैं अगर यहाँ पर रहूँगी तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।